हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल जेएस एकेडमी में। आज हम फिलॉसफी के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, फिलॉसफी किन दो शब्दों से मिलकर बना है? ऑप्शन पहला है फिलॉस प्लस सोफिया, दूसरा है फिलॉस प्लस सोफी, तीसरा ऑप्शन है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है फिलॉसफी फिलॉस तथा सोफिया दो शब्दों से मिलकर बना है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन पहला है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है जॉन डीवी, तीसरा है प्लेटो और चौथा है रूसो। तो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? जॉन डीवी हैं। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निषेधात्मक शिक्षा पर बल किसने दिया था? निषेधात्मक शिक्षा यानी कि निगेटिव एजुकेशन पे बल किसने दिया था? ऑप्शन पहला है प्लेटो ने, दूसरा है रूसो ने, तीसरा ऑप्शन है विवेकानंद ने और चौथा है टैगोर ने। तो निषेधात्मक शिक्षा पर बल जो दिया था वो रूसो ने दिया था। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है शिक्षा द्वारा सत्यम शिवम सुंदरम के उद्देश्य को अपनाया जाना चाहिए। किसने किसने कहा था कि शिक्षा के द्वारा सत्यम शिवम सुंदरम के उद्देश्य को अपनाया जाना चाहिए? ऑप्शन पहला है डेकार्ट ने, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, तीसरा ऑप्शन है प्लेटो और चौथा है जॉन डीवी। तो शिक्षा में सत्यम शिवम सुंदरम की बात प्लेटो ने कहा था। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ऑप्शन पहला है फारसी, दूसरा ऑप्शन है लैटिन भाषा, तीसरा है अंग्रेजी और चौथा है जर्मनी। तो एजुकेशन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा से हुई है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है एमिल क्या है? एक शिक्षक का नाम है एमिल, दूसरा ऑप्शन है एक संस्था का नाम है, तीसरा ऑप्शन है एक ग्रंथ का नाम है और चौथा ऑप्शन है एक शिक्षा योजना का नाम है। तो एमिल जो है ये एक ग्रंथ का नाम है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। और एमिल किसका ग्रंथ है? वो रूसो का ग्रंथ है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रयोजनवाद का जन्म स्थान कहाँ है? प्रयोजनवाद का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन पहला है फ्रांस में, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका में, तीसरा ऑप्शन है जर्मनी और चौथा इंग्लैंड। तो प्रयोजनवाद का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है? शिक्षा के 3 ध्रुव होते हैं, किसने कहा था? ऑप्शन पहला है जॉन एडम्स ने, दूसरा ऑप्शन है जॉन डीवी, तीसरा ऑप्शन है जॉन लॉक और चौथा है फ्रोवेल। तो शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, शिक्षा के 3 ध्रुव होते हैं, जॉन डीवी ने कहा था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रकृति की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? प्रकृति की ओर लौटो का नारा पहला ऑप्शन है रूसो ने दिया था, दूसरा ऑप्शन है प्लेटो, तीसरा ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर और चौथा है जॉन डीवी। तो प्रकृति की ओर लौटो का जो नारा दिया था वो रूसो ने दिया था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है रूसो द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ एमिल को कितने खंडों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन पहला 2 में, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 8 और चौथा ऑप्शन है 9। तो रूसो को का जो एमिल ग्रंथ है उसको 5 खंडों में विभाजित किया गया है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन पहला है 22, दूसरा ऑप्शन है 27, तीसरा ऑप्शन है 25 और चौथा ऑप्शन है 28। तो भारतीय संविधान में जो भाषाओं की संख्या है वो 22 है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन पहला 1963 में, दूसरा ऑप्शन है 1863 में, तीसरा ऑप्शन है 1993 में और चौथा ऑप्शन है 1763 में। तो स्वामी विवेकानंद का जो जन्म हुआ था 1863 ईस्वी में हुआ था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है नई तालीम का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन पहला है 1967, दूसरा ऑप्शन है 1937, तीसरा 1976 और चौथा ऑप्शन है 1972। तो नई तालीम यानी कि बेसिक शिक्षा, जिसे वर्धा शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है, इसका प्रथम प्रतिवेदन जो प्रस्तुत हुआ था 1937 ईस्वी में हुआ था। और किसका? ये महात्मा गांधी जी का है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है स्कूल एंड सोसाइटी के लेखक कौन है? ऑप्शन पहला है प्लेटो, दूसरा ऑप्शन है रूसो, तीसरा है जॉन डीवी और चौथा है स्वामी विवेकानंद। तो स्कूल एंड सोसाइटी के जो लेखक हैं वो कौन है? जॉन डीवी हैं। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आदर्शवादी वो किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है? आदर्शवादी जो था वो किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है? ऑप्शन पहला मुक्तियात्मक अनुशासन, दूसरा ऑप्शन है दमनात्मक अनुशासन,
तीसरा ऑप्शन है प्रभावात्मक अनुशासन और चौथा है उपरोक्त सभी। तो आदर्शवादी जो अनुशासन का समर्थन करता था वो कौन सा अनुशासन था? प्रभावात्मक अनुशासन। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है पुस्तकीय ज्ञान का विरोध कौन करता है? ऑप्शन पहला है रूसो, दूसरा ऑप्शन है प्लेटो, तीसरा ऑप्शन है जॉन लॉक और चौथा है स्पेंसर। तो पुस्तकीय ज्ञान का जो विरोध किया था वो कौन था? रूसो था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रकृतिवाद को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन पहला अध्यात्मवाद, दूसरा है भौतिकवाद, तीसरा ऑप्शन है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो प्रकृतिवाद को भौतिकवाद के नाम से जाना जाता है और अध्यात्मवाद को आदर्शवाद को अध्यात्मवाद के नाम से जाना जाता है। इसका जो राइट आंसर है 17 का बी, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, भौतिकवाद। अगला क्वेश्चन है प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा में शिक्षक का क्या स्थान है? प्रकृतिवाद ने शिक्षक को शिक्षा में क्या स्थान दिया है? ऑप्शन पहला ईश्वर के समान, दूसरा है पर्दे के पीछे, तीसरा ऑप्शन है पथ प्रदर्शक के रूप में और चौथा है समाज सेवक के रूप में। तो प्रकृतिवाद जो शिक्षक का स्थान अपनी शिक्षा में बताया है वो पर्दे के पीछे बताया है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अनुशासन पर बल दिया गया है। आदर्शवादियों ने दिया है, दूसरा प्रकृतिवादियों ने दिया है, तीसरा ऑप्शन है प्रयोजनवादियों ने और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो अनुशासन पर बल जो दिया है आदर्शवादियों ने दिया है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम शिक्षा नीति पेश की गई थी। कब की गई थी? 1970 में, 1986 में, 1967 में और 1968 में। तो स्वतंत्रता के बाद जो पहली शिक्षा नीति आई थी सन 1968 ईस्वी में आई थी। अब तक 3 बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ चुकी है। 1968 में पहली बार, दूसरा 1986 में और तीसरा 2020 में आया है। तो इसका जो राइट आंसर है स्वतंत्रता के बाद प्रथम जो अधिवेशन शिक्षा नीति आया था 1968 में आया था। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आदर्शवाद का सर्वश्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? सबसे ज़्यादा इनका योगदान किस क्षेत्र में है? ऑप्शन पहला है पाठ्यक्रम में, दूसरा ऑप्शन है शिक्षण विधि में, तीसरा है उद्देश्य में और चौथा ऑप्शन है शिक्षक की भूमिका में। तो आदर्शवाद का सबसे ज़्यादा योगदान जो था इस शिक्षक की भूमिका में इनका था। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन इनमें से कौन सा अनुशासन का सिद्धांत है? कौन अनुशासन का सिद्धांत है? ऑप्शन पहला शिक्षण का सिद्धांत, दूसरा अधिगम का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है मुक्त्यात्मक सिद्धांत और चौथा अभिप्रेरणा का सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर है अनुशासन 3 प्रकार का होता है, प्रभावात्मक अनुशासन, मुक्त्यात्मक अनुशासन और दमनात्मक अनुशासन। तो इसमें सिर्फ एक ही दिया है, वो कौन सा है? मुक्त्यात्मक अनुशासन। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बेसिक शिक्षा प्रणाली का पाठ्यक्रम है। बेसिक जो शिक्षा प्रणाली था उसका पाठ्यक्रम कैसा था? अनुभव केंद्रित था, दूसरा है पाठ्यक्रम केंद्रित, तीसरा ऑप्शन है शिल्प केंद्रित और चौथा है शिक्षक केंद्रित। तो बेसिक शिक्षा प्रणाली का जो पाठ्यक्रम था वो शिल्प कला केंद्रित था। किसका है? महात्मा गांधी जी का है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है वर्तमान शिक्षा में बाल केंद्रित प्रवृत्ति की देन किसकी है? बाल केंद्रित शिक्षा पर बल किसने दिया था? आदर्शवाद ने, प्रकृतिवाद ने, प्रयोजनवाद ने, इनमें से कोई नहीं। तो बाल केंद्रित से बालक को पहले स्थान पर रखने वाले जो दार्शनिक थे वो कौन थे? रूसो थे। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, प्रकृतिवाद, जिनके दर्शन का नाम है प्रकृतिवाद। अगला क्वेश्चन है शिक्षा के उद्देश्य के कौन कौन सा आधार है? ऑप्शन पहला है आदर्शवाद, दूसरा है प्राकृतिकवाद, तीसरा है प्रयोजनवाद और चौथा है उपरोक्त सभी। तो शिक्षा के उद्देश्य के जो आधार हैं उपरोक्त सभी हैं, तीनों है आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, उपरोक्त सभी। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है, जो प्रारंभिक बालक की प्रारंभिक शिक्षा होती है वो कहाँ कब से प्रारंभ होती है, कौन सी अवस्था से? ऑप्शन पहला है शैशवावस्था से, दूसरा ऑप्शन है किशोरावस्था से, तीसरा है बाल्यावस्था से और चौथा है युवावस्था से। तो प्रारंभिक शिक्षा जो प्रारंभ होती है बालक की शैशवावस्था से होती है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य किससे संबंधित है? जो शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य था वो किससे संबंधित था? ऑप्शन पहला है टीपी नंद से, दूसरा है जॉन डीवी से, तीसरा ऑप्शन है जॉन एडम्स से और चौथा है विवेकानंद से। तो शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य जो संबंधित थे टीपी नंद थे। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है गांधी जी के जीवन दर्शन का सर्वश्रेष्ठ तत्व क्या था? ऑप्शन पहला है सत्य, दूसरा ऑप्शन है अहिंसा,
तीसरा है भौतिकता और चौथा है राजनीति। तो गांधी जी के जो जीवन दर्शन का सबसे सर्वश्रेष्ठ तत्व था वो क्या था? सत्य था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है गांधी जी किस प्रकार के शिक्षा शास्त्री थे? ऑप्शन पहला आदर्शवादी, दूसरा ऑप्शन है प्रकृतिवादी, तीसरा है भौतिकवादी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो गांधी जो जो थे वो आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री थे। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आदर्शवाद शिक्षा में शिक्षक का स्थान क्या है? ऑप्शन पहला अत्यंत महत्वपूर्ण है, दूसरा है गौड़ मतलब दूसरे स्थान पर, तीसरा है सलाहकार के रूप में और चौथा है उपरोक्त सभी। तो आदर्शवादी शिक्षा में शिक्षक का जो स्थान है वो अत्यंत महत्वपूर्ण माना था। कौन? आदर्शवाद, प्लेटो। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बेसिक शिक्षा के जनक कौन है? चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें।